ऐसा साधु शीघ्र ही देवदीप्तमान हो जाता है, अर्थात दिव्य प्रभा आदि प्रभावों को प्राप्त करता है। जो मुनि अपने मणि और तेल के दीपक आदि का तेज छोड़कर तेजोमय जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, वह प्रभा मंडल से उज्जवल हो उठता है। जो पहले के अस्त्र वस्त्र और शस्त्र आदि को छोड़कर अत्यंत शांत होता हुआ जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, वह योगी राज धर्म चक्र का अधिपति होता है, अर्थात तीर्थंकर बनता है। जो मुनि स्नान आदि का संस्कार छोड़कर केवली जिनेंद्र का आश्रय लेता है, अर्थात उनका चिंतन करता है, वह मेरु पर्वत के मस्तक पर उत्कृष्ट जन्माभिषेक को प्राप्त होता है। जो मुनि अपने इस लोक संबंधी स्वामीपने को छोड़कर परम स्वामी श्री जिनेंद्र देव की सेवा करता है, वह जगत के जीवों के द्वारा सेवनीय होता है, अर्थात जगत के सब जीव उसकी सेवा करते हैं। जो मुनि अपने योग्य अनेक आसनों के भेदों का त्याग करके दिगंबर हो जाता है, वह सिंहासन पर आरूढ़ होकर तीर्थ को प्रसिद्ध करने वाला अर्थात तीर्थंकर होता है। जो मुनि अपने तकिया आदि का अनादर कर परिग्रह रहित हो जाता है और केवल अपनी भुजा का सिर का किनारा रखकर पृथ्वी के ऊंचे नीचे प्रदेश पर शयन करता है, वह महाअभ्युदय को पाकर जिन्न हो जाता है। उस समय सब लोग उसका आदर सत्कार करते हैं और वह देवों के द्वारा बने हुए देवदीप्तमान तकिया को प्राप्त होता है। जो मुनि शीतल सब छत्र आदि अपने समस्त परिग्रह का त्याग कर देता है, वह स्वयं देदीप्तमान रत्नों से युक्त 3 छत्रों से सुशोभित होता है। अनेक प्रकार के पंखाओं के त्याग से जिसने तपस्या की विधि का पालन किया है, ऐसा मुनि जिनेंद्र पर्याय में 64 चमरों से विजित होता है, अर्थात उस पर 64 चमर ढाए जाते हैं। जो मुनि नगाड़े तथा संगीत आदि की घोषणा का त्याग कर तपस्या करता है, उसके विजय का उदय स्वर्ग के दुंदुभियों के गंभीर शब्दों से घोषित किया जाता है। जो कि पहले उसने अपने उद्यान आदि के द्वारा की हुई छाया का परित्याग कर तपस्या किया था, इसलिए ही अब उसे अरहंत अवस्था में महाअशोक वृक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपना योग बन छोड़कर धन छोड़कर निर्ममत्व भाव को प्राप्त होता है, वह स्वयं आकर दूर दरवाजे पर खड़ी हुई निधियों से सेवित होता है, अर्थात क्षमाओ शरण भूमि में निधियां दरवाजे पर खड़े रहकर उसकी सेवा करती हैं। जिसकी रक्षा सब ओर से की गई थी, ऐसी घर की शोभा को छोड़कर जो अपने जिसने तपस्या किया, इसलिए श्री मंडप की शोभा अपने आप उसके सामने आती है।
जो तप करने के लिए सघन वन में निवास करता है उसे तीनों जगत के जीवों के लिए स्थान दे सकने वाली अवगाहन शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसका ऐसा समोषण रचा जाता है जिसमें तीनों लोकों के जीव सुख से स्थान पा सकते हैं। जो क्षेत्र, मकान आदि का परित्याग करके शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है उसे तीनों जगत के क्षेत्र को अपने अधीन रखने वाला ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो मुनि आज्ञा देने का अभिमान छोड़कर मौन धारण करता है उसे सुर और असुरों के द्वारा सिर पर धारण की हुई उत्कृष्ट आज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात उसकी आज्ञा सब जीव मानते हैं। यह है मौन का फल, आज्ञा नहीं देने का फल। क्योंकि इस मुनि ने अपने इष्ट सेवक तथा भाई आदि की सभा का त्याग किया था, इसलिए उत्कृष्ट अरहंत पद की प्राप्ति होने पर वह तीनों लोकों की सभा अर्थात समोषण भूमि में विराजमान होता है। जो सब प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर अपने गुणों की प्रशंसा करना छोड़ देता है, सौ प्रशंसा छोड़ देता है और महातपस्या करता हुआ स्तुति तथा निंदा में समान भाव रखता है, वह तीनों लोकों के इंद्रों के द्वारा प्रशंसित होता है, अर्थात सब लोग स्तुति करते हैं। क्योंकि इस मुनि ने वंदना करने योग्य अरहंत देव की वंदना कर तपस्या किया था, इसलिए यह वंदना करने के योग्य पूज्य पुरुषों के द्वारा वंदना किया जाता है तथा प्रशंसनीय उत्तम गुणों का भंडार हुआ है। जो जूता और सवारी का परित्याग कर पैदल चलता हुआ तपस्या करता है वह कमलों के मध्य में चरण रखने के योग्य होता है, अर्थात अरहंत अवस्था में देवलोग उसके चरणों के नीचे कमलों की रचना करते हैं। क्योंकि यह मुनि वचन गुप्ती को धारण कर अथवा हित मित प्रिय वचन रूप भाषा समिति का पालन कर तपस्या में स्थित हुआ था, इसलिए ही इस समस्त सभा को संतुष्ट करने वाली दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई है। इस मुनि ने पहले उपवास धारण कर अथवा नियमित आहार और पारणाएं कर तप तपा था, इसलिए ही इसी दिव्य तृप्ति, विजय तृप्ति, परम तृप्ति और अमृत तृप्ति, ये चारों ही तृप्तियां प्राप्त हुई हैं। क्योंकि यह मुनि काम जनित सुख को छोड़कर चिरकाल तक तपस्या में स्थिर रहा था, इसलिए ही यह सुख स्वरूप होकर परमानंद को प्राप्त हुआ है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, संक्षेप में इतना ही कह देना ठीक है कि मुनि संकल्प रहित होकर जिस जिस वस्तु का परित्याग करता है उसका तपस्या उसके लिए वही वही वस्तु उत्पन्न कर देता है। जिस तपस्या रूपी चिंतामणि का फल उत्कृष्ट पद की प्राप्ति आदि मिलता है और जिससे अरहंत देव की जाति तथा मूर्ति आदि की प्राप्ति होती है, ऐसी इस पारिव्राज्य नाम की क्रिया का वर्णन किया, जो आगम में कही हुई जिनेन्द्र देव की आज्ञा को प्रमाण मानता हुआ तपस्या धारण करता है, अर्थात दीक्षा ग्रहण करता है
उसी के वास्तविक पारिव्राज्य होता है। अनेक प्रकार के वचनों के जाल में निबद्ध तथा युक्ति से बाधित अन्य लोगों के पारिव्राज्य को छोड़कर इसी सर्वोत्कृष्ट पारिव्राज्य का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 35 श्लोकों के द्वारा प्रवृज्जा का वर्णन किया गया है। इस तरह श्री बोध प्रावृत में प्रवृज्जाधिकार नाम का 11वां अधिकार समाप्त हुआ। आगे 3 गाथाओं के द्वारा बोध प्रावृत की चूलिका का निरूपण करते हैं। चूलिका यानी बोध प्रावृत का उपसंहार करते हैं 3 गाथाओं के माध्यम से। तो शुद्धत्तम रूपत्तम, जो शुद्ध रूप जिन मार्ग में स्थित है, शुद्ध रूप माने दिगंबर मुद्रा के साथ जो स्थित है, सो ही जिन मार्ग में जिनेंद्र भगवान ने शुद्ध रूप कहा है। किसके लिए? भव्य जन बोहणत्थम, भव्य जीवों को संबोधन करने के लिए और 6 काय के जीवों का हित करने के लिए ऐसा जिनेंद्र भगवान में शुद्ध रूप का स्वरूप जिन मार्ग में कहा है। रूपस्थम निर्ग्रंथ रूप स्थितम आचर जी। शायद नहीं है। पंडित जयचंद्र जी ने आयतन गुण पर्याप्तता की छाया आयतन गुण पर्याप्तता स्वीकृत की है तथा बहु विशुद्ध सम्मत्ते इसे जड़ मंगे का विशेषण माना है। ऐसा मानकर उन्होंने इस गाथा का अर्थ निम्न प्रकार किया है कि ऐसे पूर्वोक्त प्रकार आयतन जो दीक्षा का ठिकाना निर्ग्रंथ मुनि ताकि गुण जितने गुण हैं उतने से ही प्रवृत्ता कहना चाहिए, वही परिपूर्ण है। यानी कोई वीतराग चारित्र को नहीं ले पा रहा है तो सराग चारित्र को भी परिपूर्ण कह सकते हैं। फिर अन्य भी जो बहुत दीक्षा में इसकी छाया पड़ती है जो यहाँ पर इसकी बहुरी अन्य भी जे बहुत दीक्षा में चाहिए ते गुण जामे होए ऐसी प्रवज्जा जिन मार्ग में जैसे ख्यात करिए प्रसन्न नहीं आपको अच्छा हाँ नहीं हमें तो ये इसके महाराज जी को कम कर रहा पड़ रहा होगा। अन्य नैयायिक वैशेषिक सांख्य वेदांत मीमांसक पतंजलि बौद्ध आदि के मत में नहीं है। फिर काल दोष के कारण जैन मत से च्युत हुए जैनी कहावे हैं, ऐसे श्वेतांबर आदि उनमें भी नहीं है। पतंजलि एक मत है, काय को पतंजलि तो चलते योग पतंजलि योग पतंजलि उन्हीं की व्याकर साक्टायन है इस पर। रूपस्थम निर्ग्रंथ रूप स्थितम आचरणम
निर्ग्रंथ रूप का आचरण मयोक्तम मेरे द्वारा कहा गया इति संबंधा। किमर्थम भणितम, किस लिए ये कहा? शुद्धतम शुद्ध्यर्थम कर्म क्षय के निमित्त कहा गया है। जिन मार्गे जिन शासन में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा तीर्थंकर परम देवों के द्वारा गौतमांत गणधर देव के द्वारा जैसा जिस प्रकार कहा है वैसा हमने कहा है आसन्न भव्य जीवों को संबोधन करने के लिए। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जैसा भगवान ने कहा है हमने वैसा ही स्वरूप यहाँ उपस्थित किया है। जो आसन्न भव्य जीव यानी निकट भव्य जीवों को संबोधन के लिए है। षटकाय हितंकरम, 6 काय के जीवों का हित करने वाला, सब जीव दया प्रतिपालनार्थम उक्तम। उनको उपदेश नहीं है। बराबर। एक तो आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आ जाएं सुनने तो मानेंगे नहीं। कहना नहीं कोई से कि दुर्भव हो, अपनी परिस्थिति रहती है। अरे कहो नहीं, अपने मुख से कोई गलत। भैया परिस्थितियां सबके सामने रहती हैं। गृहस्थी के पुराण इतने बड़े हैं कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नहीं पढ़ पाते। क्या करें, चाहते हुए भी। जैसे नारकी जी चाहते हैं कि हम शुभ क्रिया करें लेकिन नहीं कर पाते। इसी तरह गृहस्थी में लोग चाहते हैं कि हम अच्छे काम करें लेकिन समय नहीं रहता। इतनी उलझने रहती हैं कि छोटे से काम के लिए बार बार भटकना पड़ता है। सुते सुजम जड़े कैया सोत कैया उड़ाया शीशे यहाँ पर भी कुंद कुंद स्वामी अपने आप को भद्रबाहु का शिष्य कह रहे हैं। यानी कि भद्रबाहु शीशेण, भद्रबाहु महाराज के शिष्य ने जो जाना है सो कहा है। सद्य व्यारो हुआ भाषा, शब्द का विकार रूप परिणत भाषा। श्रुतिषु जम जड़े कहियम, सूत्रों में जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा था सो उस भद्रबाहु के शिष्य ने जितना जाना उतना यहाँ लिख दिया गया है। मतलब जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा सो वो तो अनक्षरमयी भाषा थी, अक्षरमयी तो थी नहीं। अब यहाँ पुद्गलमयी शब्दों का जो विकार हुआ माने पर्याय हुई। पुद्गल का विकार माने पर्याय। उस शब्द से भाषा बना करके जितना हमने जाना उतना प्रस्तुत कर दिया। ये है शब्द में कहा बुद्धि तो नहीं है, ये अपना संदर्भ दे दिया कि भद्रबाहु महाराज से हमने जितना सीखा है वो आपको बता दिया है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। हैं क्या? अब पूर्णता तो केवली भगवान में होती है, श्रुत की पूर्णा श्रुत केवली में होती है। लेकिन अब इनके पास श्रुत ज्ञान तो था नहीं, श्रुत केवली नहीं थे कुंद कुंद स्वामी। अब श्रुत केवली भगवान से जितना सुना सीखा स्मरण में रहा उतना इन्हें लिख दिया। अब लिख तो रहे जिस शीशेण क्यों उन्हीं के शिष्य हैं। कुंद कुंद स्वामी दक्षिण भारत के माने जाते हैं।
कोंडेपुर, ये पुनरुमलई तमिलनाडु में, यहाँ इनने ग्रंथों का लेखन किया। पहाड़ी के ऊपर इनका शिलालेख है, चरण है, वहाँ पर वे रहे। तो इससे लगता है कि जब भद्रबाहु महाराज दक्षिण उत्तर भारत से दक्षिण गए तब उनको भद्रबाहु महाराज का समागम मिला है। वहाँ से वे यहाँ नहीं आए होंगे। भद्रबाहु यहाँ से गए थे दक्षिण भारत में 12 वर्ष के लिए अकाल के काल में, और उसी समय उनकी वहाँ समाधि हो गई। तो अब वो बहुकाल तो नहीं मिला होगा जैसे चंद्रगुप्त आदि के लिए मिल गया था, और चंद्रगुप्त की प्रसिद्धि सेवा में अग्रणीय है। भद्रबाहु सम हमें भद्रता, और चंद्रगुप्त जैसी सेवा, गुरु सेवा। ये है। श्रुत केवली जो होते द्वादशांग के पाठी होते हैं, और केवली भगवान केवल ज्ञानी होते हैं। केवल का अर्थ वहाँ पर जो होता है असहाय ज्ञान, सिर्फ इंद्रियातीत इच्छाए ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर केवल श्रुत है, भी केवली है। तो श्रुत द्वादशांग के पाठी जो हो जाते हैं वे श्रुत केवली कहलाते हैं। श्रुत की पूर्णता है, लेकिन छद्मस्त हैं। छठे सातवें गुण स्थान में इनका विहार हुआ करता, उपदेश हुआ करता है। जब श्रेणी आरोहण कर लेते हैं तो उनके पास श्रुत तो रहता है, लेकिन श्रुत का भी प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। जब तक छठे सातवें गुण स्थान में रहते हैं तब तक आहार, विहार, उपदेश आदि सब क्रियाएं उनकी होती रहती हैं। इस श्रुत केवली के साथ होता है। शब्द विकार भूता अर्हद, अर्हद ध्वनि गता, एक नी छूटा ऐसा लगता है। ध्वनि लिखा निर्गता, एक नी छूटा है, उसको लिख सकते हो। शब्द विकार क्या? अरहंत भगवान के मुख से निकली हुई जो ध्वनि है वो सर्वार्थ मागधी भाषा रूप सूत्रों में जो जैनेन्द्र भगवान ने कही है, ओ श्री वीर यानी महावीर भगवान के अर्थ रूप से शास्त्र में कही गई है। तत्तथा वह इस कथा को कथित ज्ञातम अवगतम जाना, उसको मैंने और भी कुछ लिखा के ज्ञातम अवगतम आगे कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन लिखा अवगतम किन ज्ञातम शिष्येण अंतेवासीन भद्रबाहु शिष्येण अर्हद बलि गुप्ति गुप्त अपर नाम। भद्रबाहु को अर्हद बलि है, ये भी कहते हैं। अच्छा, अपर नाम विशाखाचार्य अंतेवासी भद्रबाहु के शिष्य के द्वारा अर्हद बलि गुप्ति गुप्त है नाम जिनका, ऐसे विशाखाचार्य नामक
10 पूर्वधारी 11 अंगों का 11 अंग एकादश नाम आचार्य मध्य प्रथमे नहीं ज्ञात। 11 आचार्यों के मध्य में पहले जो जानेंगे 11 आचार्यों के मध्य में मतलब 11 अंग के पाठी जी 11 आचार्य हुए हैं। अरहत बलि, गुप्तिगुप्त, नक्षत्र, प्रोष्ठल आदि उनमें रहे जे पूरे नहीं रहे। धारी 11 आचार्य। हाँ मतलब ये द्वादशा जे पूरे द्वादशांग के पाठी नहीं रहे। 11 आचार्य 10 पूर्व के पाठी पहले आचार्य थे। हाँ 12 अंग वियाणम 14 पुबंग विउलभे तरणम सुयाणि भद्रबाहु गमय गुरु वैवयो जयो। तो कहते हैं 12 संग के ज्ञाता जानने वाले, 14 पूर्वांग के विपुल विस्तार के ज्ञाता, ऐसे श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु महाराज जो गमक गुरु, गमक माने व्याख्याकारों के गुरु थे, वे जयो जयवंत हो जयवंत हो। गमक गुरु का अर्थ ज्ञानदाता गुरु को कहते हैं, व्याख्याकार ज्ञानदाता। मतलब जिनने पढ़ाया लिखाया है उनको ज्ञानदाता कहते हैं। द्वादशांग विज्ञान से युक्त है 14 पूर्व, चतुर्दशानाम पूर्वांगानाम विपुलम पृथु विस्तरणम यश स 14 पूर्वांग विपुल विस्तरणा। 14 पूर्वांगों का विपुल विस्तार जिनके पास, वे 14 पूर्वांग के विपुल ज्ञाता होते हैं। पंचानाम श्रुत केवली नाम मध्य अंत्यो भद्रबाहु। 5 श्रुत केवलियों के मध्य में अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु महाराज। यादृशा सूत्रे अर्था तादृशा वाक्यार्था तम न अनंतीति गमकाः तेषां गुरु उपाध्यायो भगवान इंद्रादीना आराध्यो जयतु सर्वोत्कृष्णेन वर्ताम तस्मै यस्माकं नमस्कारा इत्यर्था। तो क्या कहते हैं, जैसा सूत्र में कहा तादृशा वैसा वाक्यार्थ, इस वाक्यार्थ को ना नंती इति गम का, यानी जिनका कोई अंत नहीं है, वे गमक गुरु उपाध्याय भगवान इंद्रादि के द्वारा भी जो आराध्य हैं, ऐसे वे जयवंत हों, सर्वोत्कृष्टता को प्रवृत्ति करें। ऐसे तस्माय अस्माकम नमस्कार। देखो तस्मयी शब्द है, आए आदेश होकर के तस्माय लोप नहीं किया, या का भोगो पूर्वश्योषि से, इसलिए तस्मा यस्माकम नमस्कार हो। इति श्री पद्म नंदी कुंद कुंदाचार्य वक्रग्रीवाचार्य एलाचार्य गृद्धपिच्छाचार्य नाम है 5 जिनके, इससे सुशोभित और श्री श्रीमंदर भगवान के ज्ञान से संबोधित भव्य जीव के द्वारा श्री जिनचंद आचार्य भट्टारक के पट्टे आभरण भूत
कली काल सर्वज्ञ से रचित ऐसे सठ प्रावृत ग्रंथ में सर्व मुनियों की मंडली से सुशोभित कली काल गौतम स्वामी श्री मल्लीभूषण भट्टारक की अनुमति से सकल विद्वानों के मन को विद्वज्जन की समाज से सम्मानित उभय भाषा कवि चक्रवर्ती श्री विद्यानंद गुरु के अंतेवासी सूरीवर श्री सुरसागर महाराज ने ये बोध प्रावृत की टीका लिखी। इन्होंने लिखा है हर प्रावृत शास्त्र के शब्द और उसके अनुरूप अर्थ को जो जानते हैं वे गमक कहलाते हैं। बराबर सही, बहुत अच्छा। हर प्रावृत में प्रशस्ति अच्छी जोरदार लिखी है ना। बोध प्रावृत पूर्ण हो गया। अब भाव प्रावृत जो है अजय अष्टपाहुड़ की उस समय जब टीका करी तब उनके पास 6 प्रावृत उपलब्ध हुए। उसकी 6 प्रावृतों की टीका है। शील प्रावृत और लिंग प्रावृत की टीका इन्हें नहीं करी सुरसूरी ने, इसलिए इनको षट प्रावृत कहता है। 2 प्रावृत बाद में जोड़ दिए तो अष्टपाहुड़ कहलाते हैं। अष्टपाहुड़ कहना। अब उपलब्ध जितने जैसे होते गए वैसे करते गए। लिखे तो इनने 84 पाहुड़ हैं, लेकिन उपलब्ध अष्टपाहुड़े है, मिले नहीं। अब 84 प्रावृत में समय सार प्रवचन सार 50 टीकाएँ भी तो आ जाते हैं, लेकिन नियम सार आ जाता है वाल है। हाँ 84 प्रावृत में नियम सार पढ़ाया ना, अच्छे से निकल नहीं पढ़ाया। हाँ पढ़ा। उस समय पढ़ाया होगा। नियम सार पढ़ करके ही नियम सार नाम रखा था उन्हें अच्छे से। वे तो पहले शुरू में पढ़ा दिया सब कुछ। अजय श्री से कुछ भी श्रुत बचा नहीं है। अनुवाद भी किया होगा उसका, पद्य अनुवाद समग्र में देखना। अथिदानी अब इस समय भाव प्रावृत को करते हैं। श्री कुंद आचार्य इष्ट देवता को नमस्कार करते हुए रमियोण जिण वरिंद नरसुर भविंद वंदिये सिद्धे बोछामि भाव पावन मौसे से संग नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे जिड़ वरिंदे रमियोण। मनुष्यों से, देवों से, सुरेंद्रों से, भवनेंद्रों से वंदित ऐसे जिन वरिंदों को नमस्कार करके उस सिद्धों को भी रमियोड़ नमस्कार करके भाव पाहुड़म अवशेषे संजते शशा भोच्छामि।
शेष बचे हुए माने अरहंत और सिद्ध के अलावा शेष संयतों को भी सिर झुका करके नमियोण नमस्कार करके भाव पावुडम बोच्छामी, इस भाव पावुड ग्रंथ को मैं कहूँगा। पंच परमेष्टि हो ही गए, बराबर हो गए। नमस्कृत कान, नमस्कार करके किनको? जिन वरेंद्रान, जिन वरों को। सप्त प्रकृति के क्षय से एक देश जना होते हैं उसको सदृष्टि कहते हैं। जो सम्यक दृष्टि है उनको भी एक देश जिन कहा जाता है। श्रावक आदि 11 गुण स्थान वर्ती, 11 एकादश स्थान माने 11 प्रतिमाधारी, 11 गुण स्थान तक के एकादश गुणस्थान वर्ती न श्राव का दया, श्रावक आदि और 11 गुणस्थान वर्ती, क्षीण कसाय वर्ती, संयोग केवली पर्यंत सब जिन कहलाते हैं। गणधर देव उनके मध्य में जो श्रेष्ठ हैं अपर केवली, उनके इंद्र स्वामी तीर्थंकर परम देव जिनेन्द्र भगवान, उन सबको नमस्कार करके कथम भूतान जिनवरेंद्रान, वे जिनवर कैसे हैं? नरेंद्र सुरेंद्र भावनी इंद्र वंदितान, मनुष्य यानी चक्रवर्ती, सुरेंद्र भवनवासी माने धरणेन्द्र आदि के द्वारा वंदित है। तादृक विशेषण विशिष्टान सिद्धांत से नत्वा, इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट उन सिद्धों को नमस्कार करके मैं कहूँगा, किम तद्भाव प्रावृतम, उस भाव प्रावृत को, न केवलम अरहत सिद्धान वंदित्वा अपि, अकेले अरहंत सिद्ध को नहीं, शेष संयतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं, ऐसे 3 प्रकार के मुनि महाराजों को नमस्कार करके किससे? उत्तमांगे सिर से। जानू कूर पर सेरा पंचकीन प्रणिपत इत्यर्था। हाँ, गवासन से पंचांग हो गए। जानू 2 घुटने और कूर पार कोनी और सिर, इनको झुका करके नमस्कार करते हैं। स्पर्श होना चाहिए। कमर दर्द वाले कैसे करें जमीन को? भावो पड़म लिंगम दवलिंगम च जान परमत्था, भावो कारण वो दो गुण दोषाणम जनाविन। अब कहते हैं पड़म लिंगम भावो, पहला लिंग तो भाव लिंग है। द्रव्य लिंगम परमत्थम ना जान, द्रव्य लिंग को परमार्थ लिंग नहीं कहते हैं, क्योंकि भारण कारण वो दो गुण दोषाणाम, गुण और दोषों का कारण भूत तो भाव है। यदि जड़ा विनती जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, इसलिए भाव बाहुड में भाव की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। भाव से प्रथम लिंगम दीक्षा चिन्हम भावो अस्ति। प्रथम लिंग यानी दीक्षा का चिन्ह तो भाव है। चकार से द्रव्य लिंग भी ले लेना,
क्योंकि भावलिंगम प्रकटम क्रियते, द्रव्य लिंग के माध्यम से ही भावों को पकड़ा जाता है कि आप भावलिंगी हैं। यदि द्रव्य लिंग नहीं होगा तो भावलिंग भी प्रकट नहीं हो सकता। धान के ऊपर का छिलका नहीं हटेगा तो चावल पर लालिमा है ये पता नहीं चलेगा। चावल की लालिमा तभी पता चलेगी जब धान का सफ़ेद छिलका निकल जाएगा। बहुत अच्छा। यथा अपत्य उत्पादने पुरुषा शक्ति प्रकटी भवती है। जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए पुरुषत्व की शक्ति प्रकट होती है, तथा द्रव्य लिंगी मुनि के भाव लिंग प्रकट होता है। पुरुष शक्ति भाव उल्लोचना नाम गोचरत्व, क्योंकि ये भाव लिंग की अपेक्षा द्रव्य लिंग दृष्टि गोचर होता है। भाव लिंग को कोई आंखों से देख नहीं सकता। जैसे कि उक्तम इंद्र नंदी भट्टारक समय भूषण प्रवचन में, द्रव्यलिंगम समास्थाय भावलिंगी भवेद्यति बिना तेन न वन्द्या स्यान्ना न वृद्धरोपि सन। कहते हैं कि द्रव्यलिंगम समास्थाय, द्रव्य लिंग को लेकर के धारण करके यति भावलिंगी भवेत, मुनि महाराज भावलिंगी होते हैं। तीन बिना न वंद्या, यदि द्रव्यलिंग नहीं होगा तो वंदना किसकी करोगे। नाना व्रत धरोपीशन, अनेक प्रकार के व्रतधारी है लेकिन लिंग नहीं है, तो फिर द्रव्यलिंग नहीं है तो किस तरह से वंदना की जाए। इतना ही रहने देते।